ईश्वर जब देता है तो छप्पन फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी उखाड़ कर भी लेता है। जी हाँ मित्रों, इस समय 31 मई से और 7 जून के बीच में आपके ग्रह ये कह रहे हैं कि ईश्वर आपको छप्पन फाड़ कर देने की तैयारी में है। जी हाँ मित्रों, मिथुन यानी कि जेमिनी सभी राशियों में तीसरी राशि, इस राशि का स्वामी बुध जो कि स्वराशि है और साथ में शुक्र के बैठा है। यह एक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है। अब ये शुक्र और बुध एक तो बहुत ही शक्तिशाली, मतलब धन, ऐश, कीर्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त करवाने वाला लक्ष्मी नारायण योग जो कि आपकी कुंडली के लगन में विराजमान है। मिथुन राशि वाले बहुत ही सावधान, लेकिन यहां सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि यह योग आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान करता हुआ दिखाई दे रहा है। 31 मई से 7 जून के बीच में यह समय आपको संभालने का है और अपने कार्यों में गति देने का है। साथ में देखें तो शनि आपके 10वें के स्वामी बने हैं, मंगल 11th हाउस यानी कि आपके आय भाव में, और सूर्य 12वें भाव में, गुरु आपके धन भाव में। धन भाव में गुरु का होना, केतु आपके पंचम हाउस में और राहु आपके भाग्य का सपोर्ट कर रहे हैं। राहु आपके भाग्य का सपोर्ट कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4 ग्रहों का यह योग, लक्ष्मी नारायण योग जो है मिथुन राशि वालों के लिए चमत्कार। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा है, जब भगवान देता है तो छप्पन फाड़ कर देता है, जब लेता है तो चमड़ी को उखाड़ कर लेता है। यही योग आपके लिए बन रहा है जो कि 31 मई से और 7 जून के बीच में यहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 एक 4 ग्रह आपके सपोर्टेड रहेंगे। आपकी राशि का स्वामी खुद आपके लगन में बैठा है, जो कि वाणी और व्यापार, जो लोग व्यापार क्षेत्र में जुड़े हैं या बड़े बड़े इनके उद्योग क्षेत्र हैं, जो अच्छे कार्यों में निरमित रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या कोई आईपीएल जो है जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। बहुत ही लाभकारी समय रहेगा। 31 मई से और 7 जून के बीच में मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ आपको मिलेगी। मार्केट आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। आपके हर एक शब्द में इस समय जो है एहसास यानी कि वजन होगा और वही सब कुछ चमत्कार होगा जो आप चाहते थे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर भी विचार करेंगे। कौन सा उपाय करना है, इस पर भी विचार करेंगे। सारी के सारे ग्रहों के बारे में आपको बड़े खुलकर बताएंगे, नक्षत्रों के साथ में बताएंगे। तो कुछ देर हमारे साथ बने रहिएगा और समझिएगा आपकी कुंडली के बारे में। तो इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेस बेल राशिफल। मित्रों, आप सभी से एक कहना है कि आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं शास्त्रगत आपको बताता हूं, कोई हवाई फेर नहीं करता हूं। मैं आपको ग्रहों के बारे में बताता हूं। जो होगा वो सच्चाई के हिसाब से बताएंगे, जो नहीं होगा वो साफ साफ आपसे बता देंगे कि वो है आपके साथ नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं हवाई फेर नहीं करता हूं। जो भी सच्चाई है उसको सच्चाई को रखकर ही आपको बताता हूं। तो बस अगर आपने नहीं किया है लाइक तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी कुंडली के लगन में, और लगन में ही यह योग बन रहा है बुध और शुक्र। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही बुध या शुक्र बैठा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्या जीवन में कभी पैसों की कमी पड़ी है? जीवन में जो कुछ मांगा है वो आपके माँ बाप ने आपको दिलाया है। आपकी उम्र के छोटे समय में ही आपके पास हर कुछ वो सुविधाएं थी जो आदमी सालों तक मेहनत करने के बावजूद भी नहीं प्राप्त कर पाता। अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र दोनों साथ में बैठे, क्योंकि यह लक्ष्मी नारायण योग बनता है। इन लोगों की कुंडली में बना है, उनके पास हजारों, 2000, 5000 करोड़ की संपत्ति ना हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यह लक्ष्मी नारायण योग उन लोगों की कुंडली में होता है जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिल्डर्स यह योग का निर्माण करता है। अब ये चीज भी देखना है कि आपके नामांश में भी यह योग बन सकता है। D9 चार्ट में भी बन सकता है या D9 चार्ट में भी यह योग का निर्माण हो रहा है। या शुक्र बुध को देख ले या बुध शुक्र को देख ले तो तब भी यह लक्ष्मी नारायण का योग निर्माण करता है। आपकी राशि का स्वामी बुध है और स्वराशि हो गया है, तो यह 31 मई से और 7 जून के बीच में व्यापार की दृष्टि से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करवाएगा। शुक्र धन का ही कारक है, भोग विलासता, लग्जरी लाइफ का कारक है।
कि दोनों का मिलना कहीं ना कहीं तकदीर का वो पासा पलटने वाला है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे काफी समय से। वही तकदीर का पासा अब पलटने वाला है और आपके जो जिद्दीपन से, जुझारूपन से, लड़ाकूपन से जिससे आप चल रहे थे, आपने कभी हार नहीं मानी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर नहीं देखना, कितनी भी समस्या आए लेकिन आप आगे चलते गए, चलते गए, चलते गए। तो भगवान भी सोचता है कि इसको दो भाई, ये बहुत जिद्दी है, बहुत लड़ाकू है, हर क्षेत्र में लड़ने वाला है, हर क्षेत्र में कामयाब होने वाला है, वो देता है। वही जिद्दीपन पर आपको भगवान इस समय मेहरबान है और 31 से लेकर और 7 जून के बीच में आपको रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह योग एक दिन के लिए भी नहीं, एक महीने के लिए भी नहीं, एक साल के लिए यह कुंडली में चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ गुरु भी उच्च के हो रहे हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो गुरु, ये सबसे बड़ी पोजीशन है आपकी कुंडली में कि गुरु जब भी उच्च स्थान पर पहुंचते हैं और कर्क राशि में जाना, आपकी यहाँ ग्रह से निकलकर और आपने स्वराशि हो जाना, अपने उच्च स्थान पर पहुंच जाना, धन की भाई साहब बरसात होने वाली है। बरसात मतलब बस आपके कर्म सही होना चाहिए, आपकी निष्ठा सही होना चाहिए, आप सही मार्ग पकड़े हो। भाई देखो, ऐसा हो सकता है कोई लोग ये सोचेंगे कि मुझे भाई गुरुजी तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। आपकी क्रिया अनुसार मानकर चलिए, मेरी औकात 500 रुपए का टी शर्ट पहनने की है और मैं 5000 की पहनूं तो पहन पाऊंगा? नहीं पहन पाओगे। कहने का मतलब है कि जितना आपका क्षमता होगा, जितना आपका व्यापार होगा, उस हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। आप सोचें कि एक दिन में आपको 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए और आप शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसा होगा? बड़े ही भाग्यशाली होंगे जिनका ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिनके प्रॉपर रूप से यह लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो, शुक्र की महादशा चल रही हो, बुध अंतरदशा में हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह भी आपके साथ होगा। बुध की महादशा हो या शुक्र की अंतरदशा हो, यहां लॉटरी के भी योग बन सकते हैं, वो करोड़ों की संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। ये चीज है। साथ में सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे विदेश यात्राएं करवाएगा, विदेश में जोड़ेगा, विदेश से प्रॉपर्टी या विदेश से सुख समाचार आपको प्राप्त करवाएगा। मंगल भूमि का दाता है, भूमि रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य आपके लिए इस समय बड़े ही अच्छे रिजल्ट, धन आने के स्रोत बनाएंगे। शनि दशमेश में बैठे हैं, शनि इस समय आपके दशमेश कार्य को थोड़ा जो है रोक रहे थे, वही शनि अभी रेवती नक्षत्र में गए हैं, तो यहाँ वो भी कंट्रोल हो गए हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो यहाँ शनि भी न्यूट्रल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का खेल कर रहे हैं राहु। देखिए, भाग्य में अगर राहु बैठ जाए और राहु का सपोर्ट मिल जाए भाग्य से, तो आप समझते ही हैं कि यह राहु क्या है? राहु है माया, राहु क्या है? सोशल मीडिया है। अगर मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तो यह वीडियो कुछ क्षण में ही ऑस्ट्रेलिया के उस कोने पहुंच जाए, अमेरिका के कोने पहुंच जाए, ठीक है, हमारे क्षेत्र के ही लोग कुछ देख लें, या हमारे अनवन क्षेत्र, मतलब कहने का मतलब है कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों तक पहुंचा, कुछ ही क्षणों में लाखों लोगों के कमेंट आने लगते हैं। यही राहु है। ये कितने जल्दी आपको कामयाब कर दे, ये खुद ही यही जानता है। वही उस भाग्य स्थान पर बैठा है, तो लाभेश का सतविषय नक्षत्र में है, बहुत ही पावरफुल है। सतविषय नक्षत्र में यहां लाभ के संकेत दे रहा है। केतु आपके जो है रिस्क लेने की आपकी क्वालिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि राहु और केतु देखिए मघा नक्षत्र में और सतविषय नक्षत्र में, ठीक है, रेवती नक्षत्र में, मंगल पुनर्वासु में, और यहां पर गुरु पुष्प नक्षत्र में जाएंगे 16 जून को। 16 जून को गुरु 16, 17, 18 तारीख को जो है गुरु पुष्प नक्षत्र में जाएंगे। वो पुनर्वासु नक्षत्र में शुक्र का आना, यही तो कामयाबी का निशाना और यही सब कुछ दिलाने वाला है। बस इस समय क्या नहीं करना है? मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, अपने दिनचर्या को शांत रखना है। यहां आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा शुक्र, भोग विलासिता की ओर ले जाएगा, किसी अलग पुरुष या पुरुष स्त्री के ओर आकर्षित बढ़ाएगा, पुरुष या स्त्री की ओर आपको आकर्षित करेगा। यहां अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी मर्यादाओं में रहकर चलना है। ये मर्यादाओं में रहना है, आपको लाभ प्राप्त करना है, मर्यादाओं को नहीं लागना है। मर्यादा को अगर आप लागेंगे तो फिर यहां शनि दंड देंगे, शनि दंड देंगे आपको, उससे कोई नहीं बचा पाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी इनके आगे नहीं बचा पाता है। जब ये दंड देने पर आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब न्यूट्रल हो जाते हैं। शनि का दंड से बचना है
तो अपने चरित्र को सही रखना है, चरित्र पर दाग नहीं लगने देना है। भगवान आपकी हर एक विश को पूरा करेगा। ये चीजें आप करना, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, शनि मंदिर जाना, आपका उन्नति का समय रहेगा, कामयाबी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।